जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं डियर आज की क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी जीडी की क्लास शुरू। तो सभी बच्चों को ध्यान से क्लास को देखना है। आप सभी ध्यान देंगे। एसएससी जीडी के मैं सिलेबस बता चुकी हूँ। 20 नंबर की आती है जीके जीएस। क्या भाई 20 नंबर की आती है जीके जीएस। क्या आती है भाई 20 नंबर की, सभी ध्यान देंगे। 20 नंबर की आती है आपकी जीके जीएस और भाई करंट अफेयर। क्या आती है भाई करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज हम सोल्व करेंगे भाई पीवाईक्यू क्वेश्चंस। क्या आज हम सोल्व करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 50 क्वेश्चन है। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आगामी एग्जाम जो एसएससी जीडी का है वहां पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ। कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। पहला प्रश्न लेते हैं भाई। आज का पहला प्रश्न है हमारा रेजिडेक्स सूचकांक इनमें से किसके साथ जुड़ा है। आपसे अगर एग्जाम में ऐसे आगामी एग्जाम में पीवाईक्यू से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो यह पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछा गया है। आपके ऑप्शन है शेयर की कीमत से रिलेटेड है क्या यह सूचकांक, या म्यूचुअल फंड की कीमत से है। सी आपका ऑप्शन है मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांक से है। डी आपका ऑप्शन है भाई मकान की कीमत से है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा, आप सभी का आंसर होगा डी। अगर आ जाए भाई रेजिडेक्स सूचकांक तो आप सभी को आंसर लगाना है मकान की कीमत से रिलेटेड है यह सूचकांक। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। पंचवर्षीय योजना से ना सिर्फ एसएससी जीडी बल्कि स्टेट लेवल पीसीएस, एसएससी, रेलवे के एग्जाम में भी 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। एसएससी जीडी में कैसे क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़िएगा सभी। पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार भाई डैश डैश डैश, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन है कराधान और सार्वजनिक उधार पर। बी ऑप्शन है कराधान, सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था पर, या कंवल कराधान पर, या सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था पर। यह क्वेश्चन पीवाईक्यू में एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। तो भाई इसका भी आंसर क्या है, इसका भी आंसर है डी, सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था पर आधारित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई जो युद्ध साहित्य है यह किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, आपको ऑप्शन कैसे देंगे। प्राकृत में लिखी गई थी, सेकंड देंगे पाली में लिखी गई थी, और थर्ड देंगे नेपाली में लिखी गई थी, और डी आपको देंगे संस्कृत में लिखी गई थी। तो भाई आप सभी का आंसर क्या होगा, आप सभी का आंसर होगा बी। क्या आप सभी का आंसर होगा, पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह, भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विद्रोह या आंदोलन है जो बंगाल के क्षेत्र में आपको फोकस करना है नहीं हुआ। इसमें से ऐसा कौन सा विद्रोह है जो बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह है, बी है चुआर विद्रोह है, सी है पागलपंथी विद्रोह है, और भाई डी आपका ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था बघरा विद्रोह है। तो भाई आप सभी का आंसर क्या होगा इसका, आप सभी का आंसर होगा कि भाई ये बघरा विद्रोह है जो कि बंगाल में नहीं हुआ था। कौन कौन से ऐसे आंदोलन हैं जो बंगाल में हुए थे, इसको भी आप याद कर लेंगे। ये तीनों आंदोलन भाई बंगाल के ही आंदोलन है। कौन कौन से हैं ध्यान देंगे सभी बच्चे। सन्यासी विद्रोह, भाई सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ था, यह भी बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह की बात करें तो यह भी बंगाल में विद्रोह हुआ था, और पागलपंथी जो विद्रोह है यह भी बंगाल में हुआ था। ये सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के भाई सर्वाधिक निकट है। आपको बताना है इसमें से निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, मतलब कि भूमध्य रेखा के सर्वाधिक कौन सा
कौन सा देश है? तो आप सभी, या नगर है, नगर आ जाए, ठीक है। तो आप लगाएंगे, आपके ऑप्शन है कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर, ऐसे आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो भाई आप सभी का आंसर क्या होगा? डी। डी। आप सभी को ध्यान में रखना है कि भाई भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा नगर है? तो आप सभी याद रखेंगे सिंगापुर। क्या याद रखना है भाई? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के निकट अगर आपसे नगर पूछ लिया जाए तो भाई आपको क्या लगाना है? आपको आंसर लगाना है सिंगापुर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई? आपको बताना है इनमें से कि भाई कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई। तो आपके ऑप्शन होंगे नागालैंड ऐसा है क्या, या म्यांमार है, असम है, या त्रिपुरा है। ऐसे करके अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए हो तो भाई आपको लगाना है नागालैंड आंसर। क्यों? नागालैंड की जो सीमा है वह मिजोरम स्टेट से नहीं लगी हुई है। बाकी म्यांमार, असम, त्रिपुरा की जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, वो किससे लगी हुई है? म्यांमार से लगी हुई, मिजोरम से लगी हुई है, ठीक है। मिजोरम का पूछा गया है तो नागालैंड की नहीं लगी हुई। नहीं है और है पे आपको खास करके फोकस करके चलना, क्योंकि एग्जाम में ऐसी ही मिस्टेक हो जाती है जिनसे कि हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी मुझे बताएंगे वर्तमान में, मैं कितनी बार करा चुकी हूँ, वर्तमान में कितने स्टेट और कितने भाई अपने यूटी है? वर्तमान में बताएंगे, वर्तमान में कितने स्टेट और यूटी हैं? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या पता एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन नहीं है। रुक्मणी देवी नहीं है, टी बाला सरस्वती नहीं है, यामिनी कृष्ण मूर्ति नहीं है, या छावेरी बहने नहीं है। बताएंगे निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपसे ऐसे करके एग्जाम में आए तो भाई आप सभी का आंसर होगा डी। आप सभी आंसर लगाएंगे डी और नहीं है पे फोकस करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जी, किस काल में अछूत को, भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस काल में अछूत को या की, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? मतलब अछूत की जो अवधारणा है वो किस काल में पनपी थी? सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वेदिक काल में थी, या उत्तर वैदिक काल में पनपी, या उत्तर गुप्त काल में पनपी, या धर्मशास्त्र के समय में पनपी? तो 8 का आंसर आपका क्या होगा भाई? 8 का आंसर होगा बी, उत्तर वैदिक काल में। अगर आ जाए अछूत की अवधारणा, जो अछूत है, अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है ना, किस में की गई है? आर्टिकल 17 में की गई है। तो अछूत अस्पृश्यता को ही बोला जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अवधारणा स्पष्ट रूप से कब उद्धृत हुई थी? तो आप सभी को लगाना है कि भाई उत्तर वैदिक काल में हुई थी। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, तो आप सभी ये ध्यान रखें। एसएससी जीडी में भाई हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से भी आएंगे, ज्योग्राफी से भी आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। साइंस से भी पूछे जाएंगे। तो आज हम मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं कि भाई जीके जीएस के क्वेश्चन है ये 20, हम करेंगे 50 जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ऐसे ही हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? भारत में मोहम्मद गोरी, ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। भारत में मोहम्मद गोरी, क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसके प्रथम अख्ता प्रदान किया? मतलब भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अख्ता, या कहीं पर इख्ता भी लिखा हुआ होता है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अख्ता प्रदान किया? ऑप्शन है ताजुद्दीन यलदूज कुतुबुद्दीन ऐबक को किया, या शहाबुद्दीन इल्तुतमिश को किया, या नसरुद्दीन कुबाजा को किया। तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन होते हैं और इनके नाम भी थोड़ा अटपट ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या है। अगर 9 में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। भारत में मोहम्मद गोरी ने, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो आप सभी आंसर लगा के आना, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग का अनुसरण करते हैं, क्या है भाई? श्रीलंका जो है देश, श्रीलंका में आबादी
में के अधिकांश लोग, मतलब जो श्रीलंका में आबादी रह रही है वहां के लोग अधिकांश किसका अनुसरण करते हैं? भाई हिंदू धर्म का करते हैं क्या, इस्लाम धर्म का करते हैं, ईसाई का करते हैं, या बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा कि बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। किसका अनुसरण करते हैं? बौद्ध धर्म का। श्रीलंका में ज्यादा अनुसरण किया जाता है, बौद्ध धर्म को ज्यादा माना जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना है? यह साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा गया है? जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की बात हो रही है कि कितना है। 8U है, 9U है, 16U है या 18U है? ऐसे करके अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो भाई आप सभी का आंसर होगा 18U है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव रक्त का पीएच मान। भाई पीएच मान से भी मैंने देखा है दिल्ली पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, तो पीएच मान आप याद करते हुए चलेंगे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ब्लड की। ठीक है, ब्लड की बात हो रही है, तो कितना होता है ब्लड का पीएच मान? है भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और हर बार ना सिर्फ एसएससी जीडी के एग्जाम में बल्कि भाई स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पीएच मान से, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे। अगर आपसे मानव रक्त के पीएच मान का पूछ लिया जाए तो ऑप्शन है 8.3 है, 6.8 है या 6 है। तो भाई बहुत ही ज्यादा इजी आंसर है, 7.4 है। लेकिन ऑप्शन क्या पता और तरीके से आ जाए, ऐसे दे दें 7.1 है, 7.2 है, 7.4 है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई 7.4 है मानव के रक्त का पीएच मान। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? यह है इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान देंगे। भारत में भाई सबसे बड़ा कानून अधिकारी यह किसको माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है, ए ऑप्शन है। बी है भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। सी ऑप्शन है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बात हो रही है कैग की, कि भाई कैग को माना जाता है। डी ऑप्शन है राज्य के एडवोकेट जनरल को माना जाता है। 13 का आंसर आप सभी का क्या होगा? बी। ये तो आंसर सभी को पता होगा, इंडियन पॉलिटी में मैंने आपको कराया है। भारत के महान्यायवादी को भाई भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी माना जाता है, और भारत के राष्ट्रपति नहीं लगा के आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय संसद कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? न्यायिक, कार्यकारी, विधायिका या न्यायिक तथा विधायिका। पॉलिटी से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि भाई एसएससी जीडी में बनते हैं, यह भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो 14 का आंसर क्या होगा भाई? 14 का अपना आंसर होगा सी, विधायिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा ऐसा जीव का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऐसा जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं? कौन है ऐसा? फफूंदी है, ये यीस्ट है, मशरूफ है या सांप है? 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर हमारा होगा डी। आप सभी ध्यान रखेंगे, सांप। कौन सा ऐसा जीव का उदाहरण नहीं है की बात हो रही है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं। बाकी सबका होता है, सांप का नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फफूंदी का भी होता है, यीस्ट का भी होता है, मशरूम का भी होता है, लेकिन सांप का नहीं होता है। यह साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिशु में प्रत्येक लक्षण के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। आप बताएंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी साइंस का क्वेश्चन है। बताएंगे शिशु में प्रत्येक लक्षण के डीएनए, बात हो रही है शिशु के डीएनए की, डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। केवल पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, पिता तथा माता दोनों हो सकते हैं भाई, ना तो पिता ना ही माता। अगर आपसे साइंस का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भाई आप सभी का आंसर क्या होगा? पिता तथा माता दोनों होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। शिशु में प्रत्येक लक्षण के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, तो शिशु में प्रत्येक लक्षण माता तथा पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। बच्चे में जो डीएनए होता है वो माता पिता दोनों का ही होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। केवल पिता नहीं है और केवल माता भी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको आप कॉमन सेंस से भी करोगे ना तो भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किस सुल्तान के काल में खालिसा, भाई खालिसा भूमि की बात हो रही है, अधिक पैमाने पर विकसित हुई? क्या है क्वेश्चन? किस सुल्तान के काल में
खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किसके काल में हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? हिस्ट्री से आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी का आंसर क्या होगा भाई? आप सभी का आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टका, शन, शशगानी व जीतल किन किन धातुओं के बने हैं? आप बताएंगे। जो सल्तनत काल है इसके जो सिक्के हैं वे टंका, शशगानी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे? चांदी तांबा के बने थे, सोना चांदी या तांबा के बने थे? चांदी जस्ता या तांबा के बने थे? सोना जस्ता या तांबा के बने थे? 18 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा भाई चांदी और तांबा। सल्तनत काल के जो सिक्के थे भाई वो चांदी और तांबे के बने हुए थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, इसको भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारहमासा की ही रचना किसने की? बारहमासा जो है इसकी रचना किसने की? रचनाओं से भी एसएससी जीडी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी ध्यान देंगे। ए ऑप्शन है अमीर खुसरो ने की, बी है इमामी ने की या मलिक मोहम्मद जायसी ने की, डी ऑप्शन है रस खान। 19 का आंसर हमारा क्या होगा भाई? 19 का आंसर सी होगा। बारहमासा आते ही भाई मलिक मोहम्मद जायसी आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे पहुंच चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था, ये फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर की भाई जो साम्राज्य है उसकी जो वित्तीय व्यवस्था है, जो फाइनेंशियली सिस्टम है, फाइनेंशियली सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या विशेषता थी भाई? अधिशेष लगान था, बी ऑप्शन है भू राजस्व था, सी है बंदरगाहों से आमदनी थी और डी है मुद्रा प्रणाली। इसका आंसर क्या होगा भाई? 20 का आंसर होगा हमारा सी, बंदरगाहों से आमदनी इनकी भाई वित्तीय व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 4 मीटर सेकंड के त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग 10 मीटर सेकंड, 10 मीटर सेकंड से 30 मीटर सेकंड हो जाता है। इस समय में वस्तु में होने वाले विस्थापन मीटर में क्या होगा? 200 होगा, 250 होगा, 100 होगा या 125 होगा? 21 का आंसर है भाई सी। ठीक है, यह है साइंस का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन डियर ऐसे होते हैं रटने वाले, ठीक है, अब ये याद नहीं कर सकते हम, ठीक है। आप क्या करें, इसको एक से दो बार पढ़ेंगे और रट लेंगे, क्या पता एग्जाम में डिट्टो आ जाए। तो आप इसको क्या आंसर लगाएंगे? आपको इसका आंसर लगाना है 100। और एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो छूट जाते हैं, जो कभी पढ़े नहीं होते, तो मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा ही क्वेश्चन है। एक दो ही टफ आते हैं, बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो वैसे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 10th लेवल का एग्जाम है एसएससी जीडी का, तो आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन का लेवल भी वैसे ही होगा। एक दो तो टफ देंगे ही, कंपटीशन से बाहर भी तो करना है लाखों बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय आलेख का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। आप बताएंगे वेग समय आलेख का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? दूरी को प्रदर्शित करता है, त्वरण को करता है, बल को करता है या भाई संवेग को करता है? 22 का जो हमारा आंसर है भाई वो होगा ए, क्या होगा? दूरी को। वेग समय आलेख का क्षेत्रफल दूरी को, क्या भाई? दूरी को प्रदर्शित करता है। सभी बच्चे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एफ को विश्व के विभिन्न भागों में, क्या भाई? विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकन कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? फनल को, वर्लपूल को, चक्रवात को या भी ट्विस्टर को? 23 का आंसर हमारा होगा सी, चक्रवात को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे भाई। आपको लगाना है चक्रवात। क्या भाई? चक्रवात, चक्रवात। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये तो आप सभी को पता है। जो चक्रवात है उनको विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, उनका अलग अलग नामकरण किया गया है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर बात हो रही है उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका में कई बार डायरेक्ट आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, क्या पता नेक्स्ट में यह दे दे कि उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई आप सभी का आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका में भाई, उत्तरी अमेरिका में जो चक्रवात है, सभी बच्चे याद कर लेंगे, उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। देखिए एसएससी जीडी में तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन
भाई स्टेट लेवल पीसीएस में कैसे पूछे जाते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। सूची फर्स्ट देंगे इधर, ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इधर देंगे, ठीक है, इधर दे देंगे आपको, इधर की साइड देंगे आपको कंट्री के नाम, ठीक है, इधर आपको देश के नाम दे देंगे 1 2 3 4 और इधर दे देंगे आपको चक्रवात के नाम, और फिर कहेंगे आपको क्वेश्चन देंगे कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें, तो फिर आपको ऐसे मिलान करने होते हैं। लेकिन जैसे एसएससी जीडी है, एमटीएस के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, तो वहां पर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? आप बताएंगे पानीपत में, पानीपत का जो वॉर था के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना थी, उसकी सैन्य कुशलता थी, तुलुगमा प्रथा थी, या अफगानों की आपसी फूट थी? 24 का आंसर हमारा होगा सी, तुगलमा उनकी ना एक नीति थी, उसी के कारण भाई पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीत हासिल करी थी। यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट में केवल शीर्षक दिखाई देता है तथा पाठ्य उनके नीचे छिप जाता है, इसको क्या कहा जाता है? भाई वेब कहा जाता है, आउटलाइन कहा जाता है, रीडिंग कहा जाता है, या प्रिंट कहा जाता है? 25 का आंसर होगा हमारा बी, आउटलाइन कहा जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी के डिबेंचर धारक इसके होते हैं? किसी कंपनी के डिबेंचर जो धारक होते हैं वह इसके क्या होते हैं? यह है अपना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आप बताएंगे शेयर धारक कहते हैं उनको, लेनदार कहते हैं, देनदार कहते हैं, या निर्देशक कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? बी, भाई लेनदार कहते हैं। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक इसके होते हैं, क्या होते हैं? इसके लेनदार होते हैं। आप शेयर धारक काट देंगे, देनदार काट देंगे, निर्देशक काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट और 1 रुपए के सिक्के और कम मूल्य नोट द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं भाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई के, या भाई वित्त मंत्रालय के? 27 नंबर का आंसर है हमारा वित्त मंत्रालय। करेंसी नोट और भाई 1 रुपए का सिक्का, यह आपको ध्यान में रखना है। स्टेट लेवल पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। करेंसी के नोट हो गए, 1 रुपए के सिक्के हो गए, और कम मूल्य वाले नोट, यह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो सभी बच्चे याद कर लेंगे भाई, वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जारी किए जाते हैं। सभी को क्लास में ही याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? यह भाई, यह किसका क्वेश्चन है? यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, किसका क्वेश्चन है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और किसका है भाई? प्राचीन इतिहास का। किसका क्वेश्चन है? प्राचीन इतिहास का। 3 इतिहास है ना हमारे, वैसे तो 4 है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी होती है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हिस्ट्री में ये प्राचीन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? लंगनाज नहीं है, गणेश्वर नहीं है, भाई बागेर नहीं है, या आदमगढ़ नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? चलिए, इसका आंसर क्या होगा भाई? 28 का। तो भाई 28 का आंसर होगा बी गणेश्वर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है, आप ध्यान देंगे, गणेश्वर नहीं है भाई, लंगनाज भी है, बागोर भी है, और आदमगढ़ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। आप बताएंगे महाभारत का जो फारसी अनुवाद है इसके शीर्षक है, अनवर ए सुहेली है, रज्मनामा है, हशरत बहिशत है, या अयार दानिश है? 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा भाई बी, सभी याद रखेंगे, रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौर मंडल में, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सौर मंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला आपको ग्रह बताना है। नेपच्यून है, प्लूटो है, यूरेनस है, या शनि है?
30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, सभी बच्चे याद कर लेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी, यूरेनस। सभी बच्चे याद कर लेंगे क्लास में ही। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। आप सभी बताएंगे कि भाई मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। हिमालय पर्वत का है, पूर्वांचल की पहाड़ी का है, अराकानयोमा का है या प्रायद्वीपीय पठार का है। 31 का आंसर सभी देने का प्रयास करेंगे। 31 का आंसर भाई क्या है, 31 का सभी याद करेंगे, डी, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था। जब तक महावीर भगवान को ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्ति से पहले आपको बताना है भगवान महावीर का नाम क्या था। जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो उनसे पहले उनका नाम क्या था। तो अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो भाई ए है वर्धमान अशुमान, बी है सुधाकर और डी है सोमदत्त। 32 का आंसर ए होगा आपका। 32 का क्या है, वर्धमान। जब तक भगवान महावीर जी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक उनको किस नाम से जाना जाता है, तो भाई वर्धमान के नाम से जाना जाता है। सभी बच्चे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। रावी पर नहीं दिया गया अधिकार, सतलुज पे नहीं दिया गया, झेलम या व्यास। 33 का आंसर क्या होगा, तो भाई सभी बच्चे ध्यान देंगे। 33 का आंसर होगा सी, झेलम। क्या आंसर होगा आपका, 33 का आंसर होगा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जप्ती प्रणाली। यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेर शाह की या अकबर की। सभी बच्चे याद कर लेंगे। 34 का आंसर भाई डी, अकबर की। जप्ती प्रणाली आते ही आंसर लगा के आ जाना है अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि में कितने रंग हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 35 का सभी बच्चे आंसर देंगे। तो 35 का आंसर है हमारा, 35 का आंसर है बी। क्या है भाई, 35 का आंसर है बी, 2 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्फ्लुएंजा ए HINI को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। मैड कार्ट डिजीजेस या स्वाइन फ्लू या कॉमन फ्लू या रेबीज। तो 36 का हमारा आंसर होगा बी, भाई स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है इन्फ्लुएंजा ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साइंस का क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है। भाई किसका ऊष्मीय मान अधिकतम है, साइंस का क्वेश्चन है। किसका मान अधिकतम है पूछा गया है, किस ईंधन, जो ये ईंधन है इनमें से ऊष्मीय मान किसका अधिकतम है। पेट्रोल का है क्या, कोयले का है, लकड़ी का है, डी गोबर के उपलों का है। 37 का हमारा आंसर होगा ए, पेट्रोल का। किसका भाई, पेट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों से सरोकार नहीं रखता है। जो निर्वाचन आयोग है यह किससे सरोकार नहीं रखता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति से नहीं रखता है, संसद के चुनाव से नहीं रखता है, राज्य विधायिका के चुनाव से नहीं रखता है, डी ऑप्शन है पंचायत के चुनाव से नहीं रखता है। 38 का आंसर होगा भाई पंचायत के चुनाव से नहीं रखता है। किसके चुनाव से, पंचायत के चुनाव से, बाकी से रखता है। भारत के राष्ट्रपति हो गए, संसद के चुनाव हो गए, राज्य विधायिका के चुनाव से यह अधिकार रखता है। क्लियर है, या सरोकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का। भारत के जो महान्यायवादी है किसके द्वारा भाई अपॉइंट किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के कानून मंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप सभी का आंसर क्या होगा भाई, आप सभी का आंसर होगा डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कौन से पादप उत्तक को वृद्धि उत्तक भी कहा जाता है। वृद्धि उत्तक किसको कहा जाता है, केवल स्थायी उत्तक को, केवल मेरिस्टेमेटिक उत्तक को, या स्थायी उत्तक तथा मेरिस्टेमेटिक
उत्तक को, न तो स्थायी उत्तक न ही मैरिस्टमैटिक उत्तक को। तो 40 का आंसर क्या होगा भाई हमारा बी केवल मैरिस्टेमिक उत्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही बनाता है। भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एकदम फेमस क्वेश्चन, स्टेट लेवल पीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी पैट में यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे सभी। कौन सा दूध को, सिंपल सा याद करो भाई, दूध को दही बनाता है। खमीर, लैक्टोबैसिलस राइजोपोसस या राइजोबियम। तो 41 का आंसर क्या होगा भाई बी लैक्टोबैसिलस दूध को दही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था। राज्य के कानून से था, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से था, टकसाल से संबंधित कानून से था, या भाई कृषि से संबंधित यह कर था। जवाबित का मतलब क्या था। 42 का आंसर है हमारा राज्य के कानून से था। किससे संबंध था, राज्य के कानून से। 42 पे मूव करते हैं भाई 43 पे। यह पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखेंगे, और एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। आगामी आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। आपको बताना है कि भाई ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। भाई काबुल थी, कंधार थी, कुंदूज थी या गजनी थी। 43 का आंसर क्या होगा। 43 का आंसर है बी भाई कंधार थी। ईरान के शाह और जो मुगल शासक थे इनके बीच जो मेन झगड़े की वजह थी भाई वो थी कंधार। क्या थी भाई कंधार। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सभी बच्चे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पीसीएस में भी यह क्वेश्चन भाई पूछा गया था, सभी बच्चे याद कर लेंगे। यूपी पीसीएस में यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी। 44 के हम ऑप्शन देखते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको ऐसे ही अगेन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप सभी का आंसर होगा जहांगीर। भाई जहां पर भी आपको 2 अस्पा और सिंह अस्पा दिख जाए ना, आपको आंसर लगाना है जहांगीर। क्लास में ही यह आपको याद कर लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और भाई बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करके आते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप सभी को बस याद रखो 2 अस्पा और भाई सिंह अस्पा आ जाए ना तो भाई मैडम ने बताया था जहांगीर याद रखो। अकबर वकबर दिमाग में लाना ही नहीं है, नहीं तो गलती हो जाएगी एग्जाम में बहुत ठाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। संजामी प्रथा किससे संबंधित है। संजामी प्रथा किससे रिलेटेड है। मराठा भू राजस्व से, तालुकदारी से, कुतुबशाही प्रशासन से या इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर क्या होगा। 45 का आंसर है ए मराठा भू राजस्व प्रथा से। यह क्वेश्चन भी स्टेट लेवल पीसीएस में, एमपी पीसीएस, बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि 600 N का प्रनाद 24 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पे लगाया जाता है तो आपको दाब की गणना करनी है। और यह ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई रट के ही काम चलता है, ठीक है, याद नहीं होते हैं, बार बार याद करना होता है, मतलब रट लो, टिप्स पे होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन साइंस के, और बहुत पूछे जाते हैं और मतलब 1 से 2 तो आते ही हैं और दिमाग में नहीं बैठते हैं। मतलब ये है, साइंस वाले बच्चे तो आराम से याद कर लेते हैं, जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होती है ऐसे प्रश्न याद करने में। तो भाई आर्ट्स वाले क्या करना, रट लेना, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन की बैठा लेते हैं दिमाग में, ऐसा आया। तो भाई 46 का आपका आंसर क्या होगा। 46 का आंसर होगा सी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा के अनुपात को इसके लिए कुल समय कहते हैं। ऐसे ही साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आधे बच्चे तो लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा के अनुपात को इसके लिए कुल समय को क्या कहते हैं। त्वरण कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, बल कहते हैं या भाई संवेग कहते हैं। 47 का आंसर हमारा होगा त्वरण, तो इसको भी आप रट के काम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायु के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। क्या आर्द्रता, दाब, ऊंचाई या अक्षांश। 48 का हमारा आंसर है बी। 48 का हमारा आंसर क्या है भाई। 48 का आंसर है बी। आप ध्यान देंगे वायु दाब, क्या भाई वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन साइंस के में भी याद हो जाते हैं, ठीक है। जो वो लैंग्वेज से बड़ी होती है ना और जिसमें थोड़ा डाटा होता है उसमें आर्ट्स वाले बच्चों को दिक्कत होती है याद करने में। चलिए 49 पे मूव करते हैं भाई। 2 क्वेश्चन बचे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
यह पॉलिटी का क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि भाई भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है इनके बारे में कौन सा कथन गलत है, हमें गलत को फाइंड आउट करना है। जब भी आपको एसएससी जीडी का एग्जाम होगा तो भाई ऐसी चीजों पे आपको विशेषकर ध्यान देना है कि भाई नहीं है पूछा गया, है पूछा गया, सत्य पूछा गया या असत्य पूछा गया। देखते हैं ऑप्शन। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह सत्य है या असत्य। सेकंड है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति होता है क्या उपराष्ट्रपति भारत राज्यसभा का? चलिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। डी है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? 49 का हमें फाउंड करना है असत्य। तो भाई इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी, मतलब ये गलत है। हम ये ध्यान रखें उपराष्ट्रपति के बारे में ये सही है। किस इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी जो मतलब उम्मीदवार होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? भाई उनकी आयु 35 होनी चाहिए, ये राइट है। दूसरा क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह स्टेटमेंट भी एकदम राइट है। पहली भी राइट है, दूसरी भी राइट है। भाई जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उन्हें जो राज्यसभा के सभापति के अकॉर्डिंग ही उनको सैलरी भी मिलती है। उनके पद उपराष्ट्रपति के लिए उन्हें सैलरी नहीं दी जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करते हैं, यह कथन एकदम गलत है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, यह भी राइट है। आज के आपके होमवर्क का क्वेश्चन है भाई, आप सभी को होमवर्क में मुझे ये बताना है भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। पिछली क्लास में मैंने और वैसे भी बहुत बार मैं आपको करा चुकी हूँ। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क का, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। राष्ट्रपति कौन है? चलिए, ये क्या है भाई? आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत का प्रयोग पैराग्राफ का संरेखण दाएं बाएं या मध्य में करने के लिए किया जाता है। ये किसका क्वेश्चन है भाई? कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे। फ्रंट शैलिका का है, क्या है करने के लिए किया जाता है, या इंडेक्शन करने के लिए किया जाता है, या संरेखण करने के लिए किया जाता है, या स्पेसिंग करने के लिए किया जाता है। तो 50 का आंसर है हमारा संरेखण करने के लिए किया जाता है। जिनका कंप्यूटर अच्छा है तो वो आंसर आराम से कर लेंगे। और कंप्यूटर के 1 से 2 प्रश्न आते हैं तो आप 8 से 10 पेज हैं कंप्यूटर के, ठीक है, लास्ट में दिया होता है कंप्यूटर का सेशन। तो मैं आपको बुक बता दूंगी, उसमें से पढ़ेंगे ना आप तो आपका कंप्यूटर के भी जो यूनिट है वो क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते कंप्यूटर से, 1 या 2 प्रश्न ही बनते हैं, तो हम साथ साथ उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एसएससी जीडी की क्लास। ये पीवाईक्यू हमने सोल्व करे क्या भाई? एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर आज की क्लास में हमने सोल्व करे। ध्यान दीजिएगा, आज हमने क्या सोल्व करे भाई? एसएससी जीडी के क्वेश्चन सोल्व करे। किसके भाई? जीके जीएस के। किसके? जीके एंड जीएस के। अगली क्लास में भी हम ऐसे ही पीवाईक्यू पहले सोल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर हम एक एक चीज को, सारी चीजें कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप इंडियन पॉलिटी की क्लास देख सकते हैं। अगर आप मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास देखते तो जो भी आज मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप उनको आराम से बना देते। ऐसे ही हम फिर हिस्ट्री को कवर कर लेंगे एसएससी जीडी के लिए, साइंस को भी कवर कर लेंगे, ठीक है, और इन्वायरमेंट को कवर कर लेंगे, ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। और वैसे हम मिक्स क्वेश्चन लेके चलेंगे कि भाई जैसे पॉलिटी से कितने पूछे जाते हैं, हर क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मिक्स होंगे, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इन्वायरमेंट भी, साइंस भी और कंप्यूटर के भी प्रश्न लेंगे। और बाकी आप बता दीजिएगा कि आपको सेपरेट क्लास चाहिए कि जैसे 25 क्वेश्चन मैंने आपको जो पीवाईक्यू हैं वो पॉलिटी के सॉल्व करा दिए, हमें पता चल गया भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने 25 क्वेश्चन साइंस के कर लिए कि भाई पीवाईक्यू में ऐसे ऐसे साइंस के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही हम ज्योग्राफी के कर लेंगे। तो जैसे भी आप बोलेंगे अगली क्लास को वैसे ही डिजाइन कर लिया जाएगा। तो आप क्या, आपको फीडबैक जरूर देना है, आप नेक्स्ट क्लास कैसे चाहते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए सभी बच्चों को क्या करना है भाई? डिस्क्रिप्शन में मैं क्लास के बाद अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, वहां से सबको ज्वाइन होना है। और क्या करना है फिर? आप सभी को वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी नाइट तक, उसको डाउनलोड करना है। जैसे ये क्वेश्चन करे तो इनकी आपको रिवीजन करना है।
और बाकी भी मैं क्लास की अब कोशिश करूँगी कि भाई आपको डेली PDF मिल जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें PDF दे दिया करें। और डियर बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ कि आपको सारी क्लासेस की PDF मिले, लेकिन आप ये चीज़ समझने का प्रयास करें कि जो ये चीज़ें हैं ये मैं अकेले हैंडल करती हूँ, मेरी सिस्टर है तो हम दोनों मिलकर हैंडल करते हैं, हमारे पास कोई ऐसी टीम नहीं है, तो बहुत सारा वर्क हो जाता है। क्लासेस लेना, उनको डिज़ाइन करना, और PPT भी हम खुद ही बनाते हैं, हिंदी में टाइप करना, कभी ये वर्क किया भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा हेडिक हो जाता है, तो इस वजह से PDF नहीं डाल पाते हैं। लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ भी आप लोगों के लिए की जाए, ताकि आप सबकी रिवीजन हो जाए, और थोड़ा आप सभी को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। अभी सभी पूछ रहे थे भाई की शादी कब है, तो 9 तारीख की मेरे भाई की शादी है, तो काम भी देखने होते हैं, मार्केट वगैरह हो गई, घर के अरेंजमेंट्स हो गए ना, शादी में आप सभी को पता है कितना काम होता है। अभी क्लासेस ही चल रही थी डेली, जिसकी वजह से शॉपिंग भी नहीं हो पाई है, तो कल से स्टार्ट की है, कल 3 तारीख, हाँ 2 थी आज 3 है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपको मैं क्लास प्रोवाइड कैसे भी करके टाइम निकाल के करवाऊँ। तो प्लीज़ थोड़े दिन आपको सपोर्ट करना है ना, मैनेज करके चलना है। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं शादी को भी मैनेज करूं और अपनी क्लासेस ना रुके, क्योंकि क्लासेस नहीं होती तो आप सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है कि भाई बच्चों के एग्ज़ाम नज़दीक है, और जैसे RO की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो आप सभी की हेल्प हो पाए, करंट अफेयर में आपकी सबकी मदद कर पाऊँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली ही क्लास डालूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सभी को कोऑपरेट करके चलना है। मैडम का एफर्ट अच्छा लगे, मैडम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, पैटर्न अच्छा लगे, तो आप सभी को क्या करना है, प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।